चलिए, हम लोग हेल्थ और डिजीज बहुत कुछ देख लिए थे, है ना। और अब हम लोग हेल्थ एंड डिजीज करीब इंट्रोडक्शन वगैरह सब हो गया था। अब हम लोग डिजीज पर आएंगे, है ना। पैथोजन के बारे में देखेंगे हम लोग, है ना। सबसे पहले जो है ना हम लोग पैथोजन कौन कौन से हो सकते हैं। पैथोजेंस तो वायरस, बैक्टीरिया, ठीक है ना, फंगस, फंजाई, नेमाटोड्स, प्रोटोजोआन्स, ये सब डिजीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज नहीं, आज सिर्फ हम लोग वायरस के बारे में पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग सबको ख़त्म करेंगे, ठीक है। चलिए, इसको तो मिटाना पड़ेगा। तो वायरस के बारे में पहले देख लीजिए थोड़ा सा। वायरल डिजीज, है ना। ये वायरस अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, ना इसको लिविंग कहा जाता है, ना इसको डेड कहा जाता है ना। ये इंट्रासेलुलर है, एकदम सेल के भीतर पाया जाता है ना। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। इसका अर्थ ये हो गया, है ना, इन्फेक्ट्स ओनली देयर ओन होस्ट, मतलब कि होस्ट स्पेसिफिक है, ये होस्ट स्पेसिफिक है, अपने ही होस्ट को वो इन्फेक्ट करेगा, दूसरे होस्ट को नहीं करेगा, ठीक है ना। और ये कॉम्पोजिशन, इसका कॉम्पोजिशन है ना, ये न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, ये प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन भी हो सकता है, ग्लाइकोप्रोटीन भी हो सकता है ना। न्यूक्लिक एसिड तो आपको मालूम है कि डीएनए एंड आरएनए दो तरह के होते हैं, तो इसमें रहेगा डीएनए और आरएनए, कोई एक ही रहेगा, दोनों कभी नहीं रहेगा, प्लस ये प्रोटीन का ये बना होता है ना। और ये प्रोटीन जो होता है ना, वो प्रोटीन, और प्रोटीन को कैप्सिड भी कहा जाता है, और ये फॉर्म्स स्पाइक्स फॉर अटैचमेंट टू होस्ट। जैसे आप लोग कोरोना वायरस में देख रहे हैं, ठीक है ना। कोरोना वायरस जो है ना, ये ऊपर वाला हो गया कैप्सिड, इसका कैप्सिड है ना। भीतर इसमें आरएनए, इसमें आरएनए पाया जाता है, ठीक है ना। आरएनए वायरस है ये हो गया आरएनए। और इस पर देखिएगा इस तरह स्पाइक लगा रहता है, यही इसी स्पाइक की सहायता से ये होस्ट, इसका हम लोग हैं तो हम लोगों से ये अटैच होता है, चारों तरफ से इस तरह स्पाइक लगा हुआ है। ये है स्पाइक, और इसी स्पाइक की सहायता से हम लोगों के सेल से ये अटैच होता है, ठीक है ना।
ये हम लोग कुछ वायरस के बारे में देखें। अब हम लोग इसके डिजीज़ के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसको तो मिटाना पड़ेगा हमको, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। और अब हम लोग इसके डिजीज़ के बारे में देखें, है ना। तो डिजीज जो है ना, हम लोग एक चार्ट बनाएंगे हम लोग, है ना। और कुछ का तो डिटेल पढ़ेंगे हम लोग, है ना। एक चार्ट बनावे हम लोग। इस चार्ट में क्या लिखेंगे हम लोग? पहले लिखेंगे हम लोग डिजीज, पहले लिखेंगे हम लोग डिजीज, फिर लिखेंगे हम लोग इस डिजीज का पैथोजन, फिर लिखेंगे हम लोग इसका ट्रांसमिशन, कैसे ये फैलता है, और फिर हम लोग लिखेंगे सिम्टम। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग पहला डिजीज देखें, है ना, वो है रिनिटिस। पहला डिजीज कौन है? रिनिटिस। इसको हम लोग कॉमन कोल्ड कहते हैं ना, आगे इसका डिटेल बताएंगे। ठीक है ना। पैथोजन हो जाएगा इसका राइनोवायरस। ठीक है ना। पहले डिजीज सब हम लोग लिख लें, है ना। दूसरा डिजीज देखेंगे हम लोग चिकनगुनिया, चिकनगुनिया। ठीक है ना। तीसरा देखेंगे हम लोग, इसको अल्फ़ाबेटिकली हम सजाए हैं ना, ये कॉमन कोल्ड है, सी से शुरू किए हैं, ए से बी से कोई डिजीज वायरल डिजीज नहीं है ना। इसका नाम कॉमन कोल्ड है, इसलिए इसको सी से लिखा गया है। दूसरा है चिकन वायरस, चिकन पॉक्स। चौथा हो जाएगा डी से हो जाएगा डेंगू, है ना। उसके बाद हो जाएगा, डी के बाद आ जाएगा, ई से नहीं है, एफ से नहीं है, एच से है हेपेटाइटिस। ठीक है ना। और इसके बाद आई से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, और जे से, के से नहीं है कोई, एल से भी नहीं है, है ना। एम से 2 है, मिसलिज, मम्प्स, है ना। एन से नहीं है कोई, ओ से नहीं है। ठीक है ना। पी से पोलियोमाइसिटिस, पोलियो वायरस, पोलियो, है ना। और पी क्यू, आर से रैबिज, है ना। और आर के बाद एस से स्मॉल पॉक्स, है ना। और एस टी से कुछ नहीं है, यू से नहीं है। ठीक है ना। और अब हम लोग
भी से भी नहीं है, वाई से है, येलो वायरस, येलो फीवर। कह रहे हैं कि इसको ठहरिए, कॉमन कोल्ड लिख दीजिए, सी से हो जाइए, है ना, कॉमन कोल्ड, ये सी से हो गया। ए से और बी से कोई वायरल डिजीज नहीं है ना। सी से कॉमन कोल्ड, चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स। डी से डेंगू हो गया। ई से नहीं है, एफ से नहीं है, जी से नहीं है, एच से हेपेटाइटिस हो गया, आई से इन्फ्लुएंजा। अब ओ, पी, ओ, अब पी, अच्छा पी यहाँ आ गया। खैर चलिए, मिसलिज, मम, एम से हो गया, पोलियो हो गया, और बीच में नहीं है, रैबीज हो गया, आर से स्मॉल पॉक्स हो गया, येलो फीवर हो गया, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कुछ छूट रहा है क्या इसमें? ठीक है, चलिए। अब इसका एग्जाम, इसका जो पैथोजन है उसका नाम है राइबोवायरस। चिकनगुनिया का कुछ नहीं लिखना है, खाली चिकनगुनिया, चिकनगुनिया वायरस लिख दीजिए, है ना। चिकन पॉक्स का है ना, वैरिसेला जोस्टर वायरस। डेंगू का है ना, फ्लैवी राइबो वायरस। फ्लैवी राइबो वायरस। हेपेटाइटिस का है हेपेटाइटिस वायरस। बहुत सारा तो डिजीज के नाम पर ही वायरस का नाम होता है, ठीक है ना। और इन्फ्लुएंजा का है ना, इन्फ्लुएंजा का है ऑर्थोमिक्सो वायरस, ऑर्थोमिक्सो वायरस। मिसलिज का है ना, रूबियोला वायरस, है ना। मम का है, मम का क्या है, ऑर्थोमिक्सो वायरस। पैरामिक्सो वायरस, पोलियो का है पोलियोमाइलिटिस, माइलिटिस, वायरस, है ना। रैबिज का है, रैबिज वायरस, है ना। स्मॉल पॉक्स का है, स्मॉल पॉक्स का क्या है, वैरियोला, इसका क्या नाम है, वैरियोला वायरस। और येलो फीवर का है ना, येलो फीवर का है ना, फ्लैवी वायरस, ठीक है ना। अब इस सब का जो है ना ट्रांसमिशन कैसे फैलता है ये, है ना। तो कॉमन कोल्ड, बाई ड्रॉपलेट, क्या मतलब हुआ,
ड्रॉपलेट का मतलब हुआ कि अगर ये बीमारी किसी को है ना, आगे इसका डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। सिर्फ सभी भाई जितना डी है सबका डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में जितना दिया है उतना ही हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। तो किसी को मान लीजिए कॉमन कोल्ड हो गया, उसके नाक से जो है ना म्यूकस निकल रहा है, तो वो ड्रॉप के रूप में कहीं भी गिरेगा या कोई भी आदमी उसके सामने आएगा तो क्या हो जाएगा, वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। उसी को हम लोग कहते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। दूसरा है चिकुनगुनिया, ये बाइट्स ऑफ एडिस ये जो है ना मॉस्किटो जो है ना 3 प्रकार का होता है, क्यूलेक्स, एनोफिलिस और एडिस। एडिस मच्छर के काटने से ये होता है। चिकन पॉक्स बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ठीक है ना, वो एक सांप छुटा हुआ है इसमें, है ना। अच्छा, उसको जोड़ देते हैं। डेंगू बाइट्स ऑफ, यही होगा, क्या नाम है इसका, बाइट्स ऑफ एडिस मच्छर के काटने से ही होगा। हेपेटाइटिस बाय कंटामिनेशन, दूषित चीज खाने से होगा, कंटामिनेशन, है ना। बाय ओरल फीकल भी कहा जाता है इसको ना, फीकल मतलब मल मूत्र, है ना, मल। तो उससे अगर इन्फेक्शन हो गया, खाना पीने के सामान में आ गया, हम लोग उसको खा लिए तो उससे इन्फेक्शन हो जाएगा, कंटामिनेशन भी ठीक है इसका। इन्फ्लुएंजा बाय ड्रॉपलेट, इन्फेक्शन बाय ड्रॉपलेट लिख दीजिए, है ना। किसी को इन्फ्लुएंजा हुआ है, उसके नाक से म्यूकस निकल रहा है, तो वहाँ जाइए तो आपको भी हो जाएगा, है ना। मिसलीज का क्या है, हाँ इसका भी तो वही होगा, बाय ड्रॉपलेट। मम्प, है ना, बाई, ये भी तो ड्रॉपलेट होगा, बाई ड्रॉपलेट। पोलियोमाइसिटिस बाई कंटामिनेशन, ये बच्चे को क्यों होता है, कंटामिनेशन, उसको सही क्या है गलत क्या है ना, यानी क्या गंदा है क्या साफ है समझ में नहीं आता है, इसलिए हो जाता है ना। ये रैबिज बाई रैबिज वायरस, ऑफ बाई बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड डॉग्स, कैट सब होगा, ठीक है ना। जैकल। स्मॉल पॉक्स बाय ड्रॉपलेट, येलो फीवर बाय बाइट्स ऑफ एडिस, है ना। एक सार्स छूट गया है इसमें, तो नीचे जगह नहीं है ना, तो हम इधर लिख देंगे बाद में, है ना। सार्स वायरस, पूरा नाम है इसका सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, है ना।
वायरस का नाम है ना, सार्स वायरस भी कहा जाता है इसको, और इसको कोरोना वायरस भी कहा जाता है। अरे ये जो आप लोग कोरोना वायरस देख रहे हैं ना, इसी का ना सब टाइप है सार्स का ही, ठीक है ना। इसी में मॉडिफिकेशन हुआ है, इसी म्यूटेशन हुआ है और उसी से बना हुआ है। इसमें भी जितना सिम्टम है वायरस का, है ना, जो मतलब कि सार्स का है, लगभग सब वही सिम्टम इसमें भी है, ठीक है ना। इसमें भी रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी ब्रीथिंग रुकने लगता है ना। अब इसका ये भी फैलेगा वैसे ही, ठीक है ना, बाय ड्रॉपलेट्स। ट्रांसमिशन उसी में जोड़ लीजिएगा आप लोग, ट्रांसमिशन बाय ड्रॉपलेट्स। देख ही रहे हैं हम लोग ड्रॉपलेट से कितने बच रहे हैं। कोई छींक देता है तो हम लोग भाग जाते हैं वहाँ से, है ना, शायद इसको कोरोना है ना। तो चलिए अब सिम्टम देखा जाए, है ना। तो कॉमन कोल्ड जो है ना, इसमें इतना ही आप लोग लिखिए। इसका डिटेल हम देखेंगे, हम लोग लिखेंगे, है ना। तो इससे थोड़ा शॉर्ट में है, ऐसे सब शॉर्ट में लिखना पड़ेगा, है ना। फीवर, कंजेशन का मतलब होता है नाक का बंद हो जाना, है ना, ETC कर दीजिए। चिकनगुनिया में हम लोग लिखेंगे, है ना, इसमें भी वही है। सिम्टम चिकनगुनिया का, है ना। रैशेज ऑन बॉडी, रैशेज कहते हैं चिकत्ता। चिकत्ता का मतलब बॉडी पर चकता चकता ये गोला हो जाता है ना, ये रेड कलर का रैशेज दिखाई देगा, है ना। और हम लोग देखिए जितना वायरल डिजीज है ना, सबका हम लोग एक चार्ट बनाया है। इसको हम अल्फ़ाबेटिकली मतलब कि अरेंज किए हुए हैं। कॉमन कोल्ड C से D से, है ना, जो नहीं है उसको छोड़ दिए हैं, ठीक है ना। अब ये पैथोजन हो गया, ये पैथोजन ये डिजीज कॉज करेगा। कैसे फैलता है यहाँ लिख दिए हैं, है ना। अब सिम्टम क्या है उसका, है ना, तो सिम्टम पूरा तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन यहाँ रैशेज ऑन बॉडी, रैशेज का मतलब होता है बॉडी पर लाल लाल चकता हो जाएगा, ये चिकत्ता कहते हैं उसको, है ना। चिकन पॉक्स, रैशेज। फर्स्ट ऑन नेक, देन ऑन इंटायर बॉडी। पहले कहाँ होगा ये, पूरा नेक पर निकलेगा और उसके बाद पूरा बॉडी पर निकलेगा, ठीक है। चिकन पॉक्स, है ना। अब डेंगू, इतना ज़्यादा है ये, है ना। फीवर, है ना। हेडेक, हेपेटाइटिस, लीवर, इन्फेक्शन,
इन्फ्लुएंजा, फिर वही फीवर, कंजेशन, ये यहाँ क्या लिखे हैं, रैसेज का लिखे, रैसेज ऑन बॉडी, पूरे बॉडी पर लाल लाल चिकत्ता हो जाएगा, ठीक है ना। लेफ्ट नो स्कार्स, स्कार्स का मतलब चिन्ह होता है बॉडी पर। ये हम लोगों को पॉक्स है ना, और ये पॉक्स पर जो है ना वो पॉक्स है ये, अब पॉक्स, ये पॉक्स होगा तो निशान उसका नहीं रहेगा, है ना। स्मॉल पॉक्स जो होगा ना उसका निशान रह जाता है। अब मिसलीज, फर्स्ट रैसेज on neck and then entire body, है ना। और क्या है, पारामिक्सो मम, स्वेलिंग ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड है ना हम लोगों को दोनों ये माउथ के इस साइड में रहता है, यही फूल जाता है और काफ़ी पेनफुल, मतलब कि पेन होता है उसमें, ठीक है ना, काफ़ी दर्द होता है उसमें। और पोलियो, पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल ही ना, ये पैर का स्केलेटल मसल ही जो मांस है उसी में पैरालिसिस हो जाता है, वही काम नहीं करता है, इसलिए आदमी मजबूर हो जाता है चलने से, ठीक है ना। और क्या है, रैबिज, फियर ऑफ वाटर, पानी देख कर डर लगेगा, ठीक है ना। और स्मॉल पॉक्स, वाटरी, रैसेज ऑन बॉडी, लेफ्ट स्कार्स। अरे ये जो स्मॉल पॉक्स, इसको बड़ी माता कहते हैं हम लोग, ये बॉडी पर पूरा बड़ा बड़ा चक्का निकलेगा, उसमें पानी भरा रहेगा, है ना, पानी फूट जाएगा और उस क्या होगा, उसमें गोला गोला निशान पूरा बॉडी पर पड़ जाता है। येलो फीवर, इसमें क्या हो जाता है, येलो स्किन हो जाता है, इसलिए इसको येलो फीवर कहा जाता है। इसका सिम्टम ब्रीथिंग ट्रबल, सांस लेने में दिक्कत होती है। इस तरह इस चार्ट जो बनाए हैं, क्या कहें, इसको हम याद करना है नहीं याद करना है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन तो आप लोगों को, इसमें देखिए ये क्वेश्चन क्या रहता है आप लोगों को प्लस 2 में, 4 डिजीज दे देगा, है ना। मान लीजिए उसमें 3 डिजीज बैक्टीरिया का रहेगा, 1 वायरस का रहेगा, तो कहेगा इसमें कौन डिजीज है जो वायरल डिजीज है, या 3 वायरल डिजीज दे देगा, 1 बैक्टीरियल डिजीज दे देगा, है ना। पूछेगा इसमें से कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है,
उस तरह का इसमें से क्वेश्चन रहता है। ये सब डिजीज के बारे में जानना जरूरी है, इसका सिम्टम या और सब कुछ नहीं। जो एनसीईआरटी में दिया है, जितना नाम दे दिया है ना, उसको हम लोग फिर अलग से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये है कुछ वायरस के बारे में। अब हम लोग इसमें से 2 पढ़ेंगे, है ना, जिसका नाम जो है ना वो एनसीईआरटी में दिए हुआ है। पहला है ये कॉमन कोल्ड, है ना, इसको हम लोग कहते हैं रिनिटिस भी कहा जाता है ना। इसका डिटेल हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखें इसमें पैथोजन, इसका पैथोजन कौन है। तो आप लोग उधर देख लिए हैं, रीनोवायरस, रीनोवायरस इसका पैथोजन है ना। और अब हम लोग ट्रांसमिशन देखें। यहाँ तो लिख दिए हैं बाय ड्रॉपलेट, लेकिन यहाँ देखिए कैसे फैलता है ये, बाय ड्रॉपलेट। बाय स्नीजिंग, छींकने से, है ना। बाय कॉफिंग, खांसने से। बाय शेयरिंग आर्टिकल्स, कोई वस्तु आप शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, जैसे पेन, पेंसिल, बुक्स, है ना। कपड़ा, क्लॉथेज, इटीसी, इस सब के शेयरिंग से भी ये बीमारी फैल जाती है, ठीक है ना। अब हम लोग इसका सिम्टम देखें। ये छोटा छोटा तो नहीं हो गया है, क्या किया जाए, इसको एक ही साथ लिखना था सबको। हम देख लेते हैं। अब है इसका सिम्टम। आप लोगों को इम्तहान में आएगा तो इसको 5 नंबर में आवे, 2 नंबर में आवे, तो इतना लिखना पड़ेगा, है ना। सिम्टम इसका स्नीजिंग, कॉफिंग, देखिएगा ये इन्फेक्ट करेगा ना, इन्फेक्ट्स, ओनली अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। Do not reaches to the lungs, ये लंग्स तक नहीं पहुंचता है ना। अब रनिंग ऑफ आइज, आँख से पानी निकलता आएगा, है ना। स्वेलिंग, आँख फूल जाएगा।
swelling of eyes, running of nose और running of nose, congestion, नाक बंद रहेगा, है ना, ठीक है, इरिटेशन इन थ्रोट, गला में इरिटेशन रहेगा, है ना, नोचनी, और इन्फ्लेमेशन जलन इन थ्रोट, ठीक है ना। ये सब इसका कुछ सिम्टम है। आपको ठंडा कभी कभी लगता है ना, वही ना बीमारी है ये, तो यही सब ना होता है, ठीक है। अब इसका क्योर, कैसे इसको क्योर किया जाएगा, तो एक बात दिमाग में रखिए, वायरल डिजीज का कोई इलाज नहीं है, ठीक है ना। नो मेडिसिन इज फॉर इट्स क्योर, मेडिसिन only medicines only give relief in नाक जो बंद है ना, फीवर नहीं लिखे हम लोग इसमें, स्लो फीवर, टायर्डनेस, फैटिग लिख दीजिए, फैटिग में थका हुआ, फैटिग माने थकना, थका हुआ आदमी महसूस करेगा। तो रिलीफ इन कंजेशन, है ना, फीवर, दवा खा लेंगे हम लोग तो फीवर कम हो जाएगा, कंजेशन कम हो जाएगा, इरिटेशन कम हो जाएगा, लेकिन बीमारी ठीक नहीं होगी। ये वायरल डिजीज है, ऑटोमेटिकली क्योर्ड इन ए वीक, एक हफ्ता में अपने आप ये सही होने लगता है। एक के बारे में हम लोग कॉमन कोल्ड के बारे में देखें, ठीक है ना। इस बीमारी को रीनिटिस भी कहा जाता है, रीनो वायरस द्वारा कॉज होता है। कैसे फैलता है ये, तो आप लोग एक ही जगह बैठते हैं तो उसमें भी देख लीजिए, बच्चे सब एक जगह बैठेंगे तो किसी को नाक से म्यूकस निकलेगा, उससे फैल जाएगा, खांसने से फैल जाएगा, कॉफिंग होगा उससे फैल जाएगा, है ना। शेयरिंग आर्टिकल्स, पेन, पेंसिल, बुक्स, क्लॉथ शेयर कीजिएगा, उससे फैल जाएगा, है ना। सिम्टम क्या है इसका, स्नीजिंग, छींकना, कॉफिंग, सोलो फीवर, कॉफिंग तो जनरली इसमें नहीं होता है ना, लेकिन अगर है तो उससे भी आ जाएगा। सोलो फीवर, फैटिग, एक बात इसमें दिमाग में रखिएगा कि ये जो है ना लंग्स तक तो जाता ही नहीं है, सिर्फ गला में ही रहता है ये। फैटिग में थका हुआ महसूस करेगा आदमी, है ना। ये अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में होगा, लंग्स तक नहीं पहुंचेगा। आँख और नाक से पानी निकलता रहेगा, है ना, आँख फूला फूला कुछ दिखाई देगा और नाक बंद रहेगा। कंजेशन, इरिटेशन, खिचखिच होगा गले में, इन्फ्लेमेशन, थोड़ा थोड़ा फूला हुआ रहेगा, जलन होगी गले में, ठीक है ना। कोई मेडिसिन ये वायरल डिजीज में काम नहीं करता है। आप जो मेडिसिन लेते हैं, चाहे कोरोना का लें या किसी का लें, है ना, तो मेडिसिन रिलीफ दे देता है, ये सब छोटा मोटा बात नहीं,
लेकिन वो अपने आप ठीक होगा। तो या हम लोगों का जो इम्यून सिस्टम है वही उसको भगाएगा, ठीक है ना। तो नो मेडिसिन इज फॉर इट्स क्योर, मेडिसिन ओनली गिव रिलीफ इन कंजेशन, फीवर, इरिटेशन, है ना, इस समय काम करेगा। ऑटोमेटिकली क्योर्ड इन ए वीक, एक आध हफ्ता रहेगा, उसके बाद अपने आप ये चला जाएगा, ठीक है ना। दूसरा एक साल दे दिया था रैबिज, रैबिज है ना। रैबिज है ना, इसको हम लोग कॉमनली कॉल्ड हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो का मतलब वाटर और फोबिया मतलब फियर, ठीक है ना, पानी से डर लगना, है ना। अब इसका पैथोजन तो आप लोग देख चुके हैं, रैबिज वायरस। और क्या ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन कैसे होगा, बाई बाइट्स ऑफ, अगर आपको कुत्ता काट लेता है, बाइट्स ऑफ, सभी कुत्ता नहीं, इन्फेक्टेड कुत्ता, इन्फेक्टेड डॉग्स, कैट्स और जैकल्स, और ये काटेगा तब आपको ये बीमारी हो जाएगी, है ना। सिम्टम, वाटर फियर पहला सिम्टम है इसका, पानी देखिएगा तो डर लगेगा, ठीक है ना। और क्या है इसका, डैमेज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को ये डैमेज कर देता है, ठीक है ना। अब काफ़ी एक्साइटमेंट रहता है, उत्तेजित रहेगा आदमी, एक्साइटमेंट रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा आदमी, और सबसे लास्ट में, है ना, कैन नॉट सैलो, इवन वाटर, वो आदमी पानी भी नहीं पी सकेगा, उसको भी नहीं निगल पाएगा। क्यों? ड्यू टू लॉक्स ऑफ जॉ, जबड़ा एकदम लॉक हो जाएगा, ठीक है ना, वो पानी भी नहीं पी सकेगा। ये रहा इसका सिम्टम, ठीक है ना। सिंड्रोम, एक सिम्टम कोई, मान लीजिए आपको सिर्फ फीवर है तो उसको सिम्टम कहा जाएगा, बहुत सारा उसके साथ लक्षण अगर दिखाई देता है, ठीक है ना, तब उसको सिंड्रोम कहा जाता है। सिम्टम का प्लूरल सिंड्रोम होता है। अब है इसका क्योर, यहाँ लिख देते हैं, क्योर कैसे कीजिएगा आपका, है ना, बाई इम्यूनाइजेशन ऑफ dogs, cats
ठीक है ना, और बाई वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन द्वारा रैबीज वैक्सीन, रैबीज का वैक्सीन है ना, इसके द्वारा हम इसको वैक्सीन ले लिया जाएगा तो कुत्ता काटेगा भी तो बीमारी नहीं होगी। तो ये दो हम लोग देख लिए, है ना। इस तरह सभी डिजीज़ का हम लोग एक चार्ट बना लेंगे, है ना, और फिर उसमें से जो इम्पोर्टेंट होगा, जो आने जो एनसीईआरटी में जिसकी चर्चा किया गया है उसको ही थोड़ा डिटेल हम लोग देख लेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी में तो 1 लाइन 2 लाइन में लिख देता है कॉमन कोल्ड है, तो नाम तो दे दिया है इसलिए वो आ सकता है, तो उसको हम लोग देखेंगे, है ना। और इस तरह वायरल डिजीज हम लोग देख लिए। अब बैक्टीरियल डिजीज, एक बैक्टीरियल डिजीज में थोड़ा टाइम लगेगा, वो सब तो एक ही दिन में, बाकी सब फंगल डिजीज और सब छोटा छोटा है, एक ही दिन में सब पढ़ा देंगे। दो और हम लोग वीडियो देखेंगे, सब हो जाएगा उसी में। तो ये सब रहा ह्यूमन हेल्थ का डिजीज वाला का एक वायरल डिजीज। इसके बाद जो है ना हम लोग देखेंगे बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है।